क्योंकि पास परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे वो जो म्यूचुअल फंड उन्होंने सिलेक्ट किए या उनको जिसने भी गाइड किया, पास परफॉर्मेंस कभी भी गारंटी नहीं लेता है कि आने वाले टाइम में भी ये जो फंड है अच्छा परफॉर्म करके देगा। नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह सासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष FM सर्विसेज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके का आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है, SIP विल नॉट मेक यू रिच इफ़ यू आर डूइंग दिस 5 बिग मिस्टेक्स। इस टॉपिक को आप सबके साथ शेयर करना एक मेरे लिए प्रिविलेज है। एक पर्सनल एग्जांपल आपको दूंगा। 12 साल का एक रेगुलर SIP में किया हुआ इन्वेस्टमेंट FD के अमाउंट को भी बीट नहीं कर पाया। जब मैंने वो पोर्टफोलियो रिव्यू किया तो मुझे एक चीज़ समझ में आई। सबसे पहली जो गलती थी वो कि पिकिंग अप ए रॉन्ग म्यूचुअल फंड। जिन क्लाइंट का मैंने रिव्यू किया, मैंने ये देखा कि उन्होंने वो म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं जो इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो स्ट्रैटेजी है, वो एलोकेशन है या वो म्यूचुअल फंड है, वो सही नहीं होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर 45 एज उनकी थी और 45 एज जब 10 साल पहले वो 35 के थे, तो उनको अल्फा कैटेगरी, अल्फा जनरेट करने वाले मिड और स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं उनका एक्सपोजर ही नहीं दिया गया, जहाँ से वो पोर्टफोलियो को अल्फा जनरेट करता है। सेकेंड, जो मेन उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मुझे लगा वो ये लगा कि पीरियोडिकली रिव्यू नहीं किया गया म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि पास परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे वो जो म्यूचुअल फंड उन्होंने सिलेक्ट किए या उनको जिसने भी गाइड किया, पास परफॉर्मेंस कभी भी गारंटी नहीं लेता है कि आने वाले टाइम में भी ये जो फंड है अच्छा परफॉर्म करके देगा। उसके लिए कई रीजंस होते हैं। फंड मैनेजर का चेंज हो जाना, या वो जिस स्ट्रैटेजी को ऑप्ट कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजी मार्केट में वो उस वाली स्ट्रैटेजी ना चलना। ये 2 मेन रीजन होते हैं। उस म्यूचुअल फंड का पास परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। अब इसको सही कैसे करेंगे कि आप पीरियोडिकली रिव्यू कीजिए म्यूचुअल फंड को, और आप उनके पास परफॉर्मेंसेस के हिसाब से उनके जो रेशियोज है उनको बार बार टाइमली 6 मंथ्स में या 1 साल में देखिए इनके रेशियोज में क्या फ़र्क आया और इनके पैटर्न में क्या फ़र्क आया। और उस फंड हाउस या उस म्यूचुअल फंड को लेके कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है जैसे फंड मैनेजर का चेंज हो जाना या कुछ जो न्यूज़ जो कि वो उनके उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड कंपनी के सेंटिमेंट्स को हिला सकती है। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करें उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि मैंने मार्केट के प्रिडिक्शन का एक सीरीज चालू की है जहाँ पे मैं वीकली ग्लोबल और डोमेस्टिक में जो मेजर इवेंट्स हुए उनको कवर करते हुए अगले वीक का मार्केट का कहाँ मार्केट ट्रेड कर सकता है उसका मैं डिस्कशन करता हूँ। वो वीडियो संडे को शाम को 5 बजे आता है, ताकि आप उसे देख के अगले वीक का भी आपका अगर शॉर्ट टर्म के अगर कोई कॉल्स हैं या आपको इंट्राडे ट्रेडिंग है तो उसमें डेफिनेटली वो हेल्प करेगा आपको। अब सेकेंड मेन पॉइंट है कि SIPs आर डम। अब मैं ये स्टेटमेंट डम इसलिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने 10,000 की SIP स्टार्ट की है और 1 तारीख को उनके खाते से पैसा कटता है और 15 तारीख को एक मेजर करेक्शन, एक मेजर फॉल दिख जाता है, तो उस टाइम पे उस करेक्शन को कैप्चर नहीं कर पाता है, क्योंकि वो तो SIP की जो डेट लगी है वो तो एक ही लगी है। फिर उस 15 तारीख से अगली 1 तारीख तक में मार्केट वापस रिकवर हो जाता है। तो उस केस में हम जो है SIPs का प्रैक्टिकलिटी अगर देखेंगे तो वो पीरियोडिकली एक ही टाइम पे वो पैसा कटता है। उसमें अगर उसी दिन अगर मार्केट गिर जाता है तो वो टाइम हो सकता है करेक्शन, बट अगर वो नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है कि वो कैप्चर नहीं कर पाता। अब इस चीज़ को सही करना, ये जो गलती है इसको सही करने का एक 3 छोटे आसान से जो है सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहला ये कि अगर वो 5 SIPs कर रहे हैं तो उसको 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और वैसे 30, 31 तारीख ऐसे वो स्प्लिट कर सकते हैं कि हर हफ्ते वो खरीदारी करें। तो हर हफ्ते जैसे वो खरीदारी करेंगे तो प्रैक्टिकल मोर प्रोबेबिलिटी है उस करेक्शन को जो 15 को फॉर एग्जांपल आया होगा उसको टाइम करने की। एक दूसरा जो है आप है ना बूस्टर SIPs भी ले सकते हैं। बूस्टर SIPs बेसिकली एल्गोरिदम बेस्ड SIPs होती हैं। मैं लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जब भी मार्केट टाइमली मेजर करेक्शन दिखाता है तो उस टाइम पे उनका जो बूस्टर SIPs के थ्रू वो है पैसा जो है हमारी नीचे की NAVs पे बाइंग होती है। अब
बूस्टर एसटीपी भी होती है, वो ऑल टुगेदर हम कभी फिर कवर करेंगे। और तीसरा जो है स्मार्ट एसआईपी। स्मार्ट एसआईपी अगेन एक ऐसा टूल है जो भी एल्गोरिदम प्योर बेस्ड रहता है, और वहाँ पे वो टोटली रिलेटेड टू आपके ऊपर, अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर रहता है तो उस टाइम पे वो आपका जो एलोकेशन है, जो बाइंग है, वो कम करते हैं। जब मार्केट किसी दिन नीचे आ जाता है तो प्रोबेबिलिटी वाइज में वो ज़्यादा बाइंग करते हैं। तो ये दूसरी बिगेस्ट मिस्टेक, जैसे अगर एसआईपीज आर डम को अगर हम देखें, तो अगर इनकी 3 चीज़ें हम ये कर लें कि हम जो 5 एसआईपीज को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में डिवाइड कर दें मंथली, और अगर हम बूस्टर एसआईपी ले लें या हम जो है स्मार्ट एसआईपी ले लें, तो इस चीज़ को हम करेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन को हम कंसिडर नहीं करते हैं, या एसआईपी के रिटर्न्स जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स की कभी नहीं बात करते। मेरे कितने ही पुराने वीडियोस में, अगर मैंने जैसे 3,000 की सैलरी से 1 करोड़ का कॉर्पस कैसे बनाई है, जितने भी वीडियोस जहाँ पे मैंने इन चीज़ों को बताया है, तो मैंने इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है रादर दैन सिंपल रिटर्न्स को। क्योंकि इन्फ्लेशन, अगर मैं 1.5 करोड़ की तैयारी कर रहा हूँ, 20 साल मैंने एसआईपी चलाई, और वो 1.5 करोड़ मैं एक्वायर भी कर लेता हूँ, ऊपर की 2 मिस्टेक से मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ और मेरा 1.5 करोड़ आ भी गया, बट वो 1.5 करोड़ उस टाइम का होगा, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आज के टाइम पे 46 या 47 लाख ही होगी, अगर मैंने इन्फ्लेशन को 6% पकड़ा है तो इसका अब जो रीज़न है, इन्फ्लेशन अगर मेरे पास में अगर 40-45 लाख रुपए ही है आज का, तो 40-45 लाख रुपए की तो मेरी कोई खास तैयारी नहीं हुई। मैंने तो 1.5 करोड़ सोचा था, तो 1.5 करोड़ मुझे इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट सोचना चाहिए। इस गलती को ऐसे सुधार सकते हैं कि जब भी मुझे रिटर्न्स की मैं बात करूं, अगर मैंने 12% पकड़े हैं तो मेरा इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न 12 होना चाहिए, मतलब मुझे 18% पकड़ना है। मुझे हमेशा इन्फ्लेशन के अमाउंट को माइनस करके जो रिटर्न्स आ रहे हैं उस पर मुझे कैलकुलेशन करना है। अगर वो नहीं मुझे 1.5 करोड़ हो रहा है तो मुझे एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। अब ये जो पॉइंट है, यहाँ से अब मेरा चौथा मेन जो गलती वाला पॉइंट है वो निकलता है, और वो है स्टेप अप एसआईपीज। अब मुझे जब ये पता है कि 6% से हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरी एसआईपीज को स्टेप अप करना चाहिए, बेसिक आपकी 10% ऑफ योर सेविंग से। अब 50-30-20 रूल को यहाँ पे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। 50-30-20 रूल ये बोलता है कि आपकी अगर 50% आपकी बेसिक नेसेसिटीज़, अगर 100 रुपये आप कमा रहे हैं, उसमें से 50 रुपये आपको जो है बेसिक नेसेसिटीज़ में लगता है, 30 रुपये अगर आपको लेजर्स में लगता है, तो 20 रुपये आपको जो है सेविंग की तरफ आपको बचाना चाहिए। अब मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, मेरी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो मैं मेरे लेजर्स और बेसिक नेसेसिटी को बढ़ा देता हूं, बट मैं मेरे सेविंग के जो प्रोपोजिशन को है उसको नहीं बढ़ाता हूं। तो मुझे यहाँ पे स्टेप अप जो एसआईपी है वो 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बढ़ाता हूं, मिनिमम 10% भी रखता हूं, तो मैं उस इन्फ्लेशन को 110% जो है बीट करूंगा। फिफ्थ जो आखिरी और मेजर गलती है वो है टाइम होराइजन। टाइम होराइजन मतलब जो भी एसआईपीज का अगर टाइम हमने लिया है वो छोटे टर्म के लिए जनरली लेते हैं। अब एक मैं एग्जांपल लेता हूं, किसी ने 5 साल या 7 साल की एसआईपी ली, और 5-7 साल में अगर मैं बियर मार्केट में हूँ, तो बियर मार्केट में मतलब मेरी एसआईपीज तो नेगेटिव नीचे की है नहीं। जब मैं स्टैंडर्ड डिवीजन के ऊपर वाले पार्ट में आऊँगा, जब मैं बुल में एंटर करूँगा और तब मैं सोचूं कि मैं मेरा पैसा निकाल लूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि बियर मार्केट 2 साल 2.5 साल तक रहा है, फिर 3 साल का बुल आया है। तो अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन लेस देन 8 ईयर है और एसआईपी में है, तो मैं कभी भी प्रॉफिट वाली सिचुएशन में ही नहीं आ सकता। और अगर मैं 10 साल का भी एसआईपी का होराइजन रखूँ, तब भी मुझे वो ग्रोथ नहीं मिल सकती। जैसे 20 साल में मैंने टारगेट किया 1.5 करोड़ रुपया इन्फ्लेशन एडजस्टेड, और मैं 10 साल के बाद में मैं सोचूं कि मुझे 75 ही मिल जाए और मेरा काम हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कब प्ले करता है? 15, 16, 17, 18, 19 और 20, आखिरी के 5 साल में हर साल मेरा जो कॉर्पस है वो कंपाउंडिंग की वजह से इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे टाइम होराइजन प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। तो अगर आपका इसको सही करने का ये है कि जितना लंबा होराइजन आपका रहेगा, उतना ही आपके जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे। ये जो 5 पॉइंट्स है ये अपने आप में इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप कोई एक भी सुधारोगे तो उसके देखा देखी 2-3 सुधर जाएंगे। अगर आप ये 5 पॉइंट पे वर्कआउट करेंगे, डेफिनेटली मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपकी जो एसआईपीज, जो आपने ड्रीम देखा है एसआईपी का कि मुझे 2 करोड़ चाहिए या 3 करोड़ चाहिए, वो आप 110% अचीव करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा।
अगर आपको इसी तरह के कंटेंट चाहिए या आपको आपके स्पेसिफिकली कुछ पूछना है थ्रू वीडियोस, आप अपनी कमेंट में हमें बताइएगा कि किस टॉपिक को हमें कवर करना चाहिए। डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा आपको वैल्यू एडिशन करने की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।